हेलो डिवाइन सोल्स। अब हम देखना चाहते हैं कि हम अपने आप की हीलिंग कैसे करें, क्योंकि हमारे अंदर पास्ट लाइफ के हज़ारों जन्मों के पेन है, दर्द है, ट्रॉमा है, वुंड्स हैं हमारे अंदर, हमारे हार्ट के अंदर हैं, हमारी आत्मा में रिकॉर्डिंग है, हमारी डीएनए में रिकॉर्डिंग है। जो हमारे पितरगण होते हैं उनकी भी हीलिंग हमने करनी होती है। जब हम साधना के रास्ते पर चलते हैं हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। अकेला हमने अपने आप को हील नहीं करना, पीछे वाली 7 पीढ़ियाँ और आगे वाली आने वाली 7 पीढ़ियों की हीलिंग हमारे ऊपर जिम्मेवारी होती है। हमारे पितरगण जब हम इस साधना के रास्ते पर बैठते हैं ना, ऑटोमेटिकली जो हमारे आसपास चाहे पॉजिटिव हों चाहे हमारे परिवार में नेगेटिव एनर्जियां भी हों, वो भी चाहती है कि हमें पीस चाहिए, शांति चाहिए, सभी का आशीर्वाद हमें मिलता है। हमने सभी के बारे में सोचना है, हमने नेगेटिव पॉजिटिव में ये नहीं ढूंढना कि हम पॉजिटिव को हील करेंगे, क्योंकि पूरी अर्थ पर जितनी भी सोल्स है उनको हील करने की हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए देखते हैं कि आप अपने आप की हीलिंग कैसे करें। ये मेरी शिव शक्ति है, मेरे राधा कृष्ण, मेरी गॉडेस सत्या, मेरे प्लेडियन। तो मेरी आकाशिक रीडिंग जहाँ से ऊर्जा आती है, हम तो सिर्फ एक जरिया है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि हमने तो यूनिवर्स का जरिया बनाने के लिए अपने आप का शुक्रिया अदा करना है। जो कुछ कर रहा है ऊपर वाला कर रहा है, आकाशिक की रिकॉर्डिंग कर रही है हमारी शिव शक्ति, हमारे राधा कृष्ण, हमारी अदृश्य शक्तियाँ जो हमारे हर वक्त आसपास होती है वो कर रही है। तो जहाँ पर है आपको अपनी हीलिंग करने के लिए क्या करना होगा। नाइट ऑफ वांड्स एक सेनापति है, घोड़े पर सवार है, हथियारों से लेस है, उसके पास विचार भी हैं, अपना सोल पर्पज भी है। तो आपको क्या करना है, आपका अर्थ पर आने का मकसद ये है कि पहले अपने आप को हील करना, फिर पूरी प्रकृति की सेवा करना, हील करना, अनकंडीशनल लव करना। इस फॉर्म में आना पड़ेगा अपने आप को हील करने के लिए। जब आप इसकी शुरुआत करते हो तो उस दिन से ही आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। बहुत प्यारा प्रोसेस पहले ही आया है सामने अपने आप की हीलिंग करने के लिए। तो जहाँ पर है 10 नंबर, तो अगर आप कंप्लीशन में जाना चाहते हैं, कंप्लीशन में जाने के लिए आपको नाम जप करना होगा, ध्यान करना होगा, सेल्फ लव करना होगा, पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव करना होगा, अपने आप को बैलेंस में रखना होगा। जब ये करोगे ना तो ऑटोमेटिकली इस अर्थ पर आप कंप्लीशन में चले जाओगे। आपके पास रुपया, पैसा, धन दौलत, परिवार, आपका डीएफ सब मिल जाएगा। जब हम अच्छे से वर्क करते हैं ना, जैसे स्टूडेंट क्लास में टीचर उसको गिफ्ट देते हैं तो वजीफ़ा मिलता है, तो गॉड भी हमें हमारे साथ यूनिवर्स भी ऐसे ही करती है। तो जहाँ पर है द टावर, आपको अपनी हीलिंग करने के लिए जो भी आपके बिलीफ सिस्टम है, हज़ारों जन्मों से आपने अंदर डाल रखे हैं, बैग भर भर कर लाते हैं, उनको बाहर निकालना है। जो आपके पास कार्मिक लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, उनसे दूर रहना है, अपने आप को दूर करना है। अगर आप नहीं करोगे ना, जहाँ टावर का मतलब है, तो यूनिवर्स का एक तरीका होता है कि एक झटके के साथ उन चीज़ों को दूर करना। आपकी लाइफ में भी कई झटके लगे होंगे, मेरी लाइफ में तो बहुत लग चुके हैं। तो इनसे क्या होता है कि आप अंदर से प्योर हो जाते हो। जो आपकी पूरी शक्ति है, पूरा ध्यान है, अपने ऊपर लगाना होता है, इन चीज़ों से, नेगेटिव एनर्जियों से दूर होकर। यूनिवर्स के पास बहुत तरीके हैं इनको दूर करने के, वो हमें पता नहीं लगने देते कब हमारे साथ क्या होना होता है। तो जहाँ पर है द लवर्स, 6 नंबर है, 6 नंबर वीनस का है, शुक्र का है, अपोजिट सेक्स का है। तो जो लोग कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, उनके लिए उनके पर्सन उनको बहुत याद कर रहे हैं, उनको मिस कर रहे हैं। न्यू पिक्चर का मतलब ये है जो कुछ आपके मन में चल रहा है वो उनके मन में चल रहा है। तो जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है उसमें भी आपके पर्सन आपको पाना चाहते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। ज्ञान की जर्नी है, उस पर्सन के अंदर एंजल ने कहीं ना कहीं से ज्ञान डाल दिया है, और ये भी उस पर्सन को पता है कि ये रिश्ता आम रिश्तों से बहुत ऊपर है, क्योंकि ये रिश्ता हमारी सोच से भी ऊपर होता है। आप सोचो कि सामने इंसान जो खड़ा है उसका शरीर आपका नहीं है, लेकिन उसकी रूह जो आत्मा है वो तो आपकी है ना। उसके साथ तो रिश्ता आपका सोच भी नहीं सकते कि इतना डीप होगा। तो वो पर्सन भी आप फील कर रहे हैं, उसको पता है कि इस रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग है। यूनिवर्स का एक लॉ होता है, वो हमें भूलने नहीं देते, क्योंकि हमारा ऊपर ही परमात्मा के घर में ही हमारी शादी हुई होती है, हमारा हार्मोन्स यूनियन हुआ होता है। इसीलिए हम एक दूसरे को भूल नहीं पाते, एक दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड में बैठे ही रहते हैं।
क्योंकि अगर हम भूल गए, अब हम अपनी जर्नी को भी भूल देंगे, 2-4 जन्म हम ऐसे ही गवा देंगे। इसीलिए इस पेन दर्द के द्वारा हमें याद दिलाया जाता है, चलो भाई अपने काम पर लग जाओ, आपको मुक्ति का मार्ग दिया है, बहुत प्यारा मार्ग है, उस पर काम करो। ठीक है, रोना धोना थोड़ा बहुत आता है तो रोना भी बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। आपके जो सप्रेस्ड इमोशन होते हैं, आंसुओं के द्वारा, आंसू जहर होते हैं, वो निकल जाते हैं बाहर, आप हल्के हो जाते हो। तो जहाँ पर है 8 नंबर, 8 नंबर होता है शनि का। आपने अपने आप को हील करने के लिए इस स्थिति में जाना है। पूरा कार्ड येलो कलर का है, ज्ञान में डुबकी लगानी है। एकदम से नहीं लगती, लेकिन शुरुआत करोगे ना, आपके आसपास एक देवताओं की टीम का पैरा लग जाता है। वो हमारी दृश्य शक्तियाँ टाइम टू टाइम हमें सही रास्ता दिखाती है। जो हमारी हायर सेल्फ होती है, हायर सेल्फ आपको बताती हूँ क्या होती है। हमारी जो सोल होती है, इसका छोटा सा हिस्सा अर्थ पर आता है, क्योंकि हम पैरेलल यूनिवर्स में भी जी रहे हैं और गैलेक्सियों में भी हम जी रहे हैं। इधर की एनर्जी उधर जाती है, उधर का पेन इधर आता है, हम उनके साथ अटैच होते हैं। हमारी एक पहली डोर होती है, सतरंगी डोर होती है, जिनके साथ हम जुड़े हो जाते होते हैं। जो हमारा फर्ज करो आप 7 किसी पैरेलल यूनिवर्स पर आप जी रहे हो, छोटा छोटा हिस्सा हमारी आत्मा का है, लेकिन जो हमारा पुंज है पूरी आत्मा का, परमपिता परमात्मा ने एक हमारा एक इकट्ठा करके एक एनर्जी बनाई है, वो हमारी स्पेस में पड़ी होती है। हमारी जो आकाशिक रिकॉर्डिंग है, हमारी शुरू में तो बुक्स पड़ी होती है, जहाँ एंजल देवता का पैरा होता है। अगर हम आकाशिक रिकॉर्डिंग कराते हैं, वहाँ से नहीं काम चलता। कई बार देवता भी हमें बताते नहीं हैं, भाषा नहीं आती होती, कौन सी भाषा में लिखी होती है, क्योंकि परमात्मा की भाषा अलग होती है। हालांकि देवते खड़े होते हैं हमें बताने के लिए। उससे ऊपर अगर किसी का काम यहाँ पर नहीं होता, तो हमें जो एक स्पेस में ना हमारी एक लाइब्रेरी होती है, पुंज होता है, ऊर्जा पुंज, वो हिलता रहता है, उसको बोलते हैं हायर सेल्फ। ये सभी साधकों को बताना बहुत ज़रूरी होता है कि हायर सेल्फ क्या है। छोटा छोटा हिस्सा हमारी आत्मा का नीचे आया हुआ है अर्थ पर, लेकिन जो बड़ा पुंज है वो वहाँ पर है, वहाँ से हमें गाइडेंस मिलती है। परमात्मा ने इतना प्यारा सिस्टम बनाया है ना आत्मा का। तो जहाँ पर आपने ज्ञान अर्जित करना है, ढेर सारा, देखो इस कार्ड में ज्ञान है, इन्फिनिटी का सिंबल है, पूरी प्रकृति को प्यार करना है, अपने आप को बैलेंस में रखना है। कृष्ण भी कहते हैं कि समभाव में रहो, दुख और सुख में ज़्यादा महसूस ना करो। इंसान इसी चीज़ से मारा जाता है, खुशी में बहुत ज़्यादा खुश होता है, दुख में रोता चलाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत रोना आता है, रो लो, कोई बात नहीं। तो जब आप इतने सक्षम हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग हो जाएगी। ये लेडी देखो कितनी शक्तिशाली हो गई है, क्योंकि इसने अपने आप को हील कर लिया है। 8 नंबर है शनि का, इसने अपने सारे कर्म खाली कर लिए, तो शनि देव ने भी ढेर सारा फल दे दिया है। अब ये शेरों से भी नहीं डरती, आपने ऐसे बनना है। ये है हीलिंग करने के बाद आपकी स्थिति, आप इस स्थिति में चले जाओगे। बहुत प्यारी स्थिति है। आप 888 लिखकर इसको बूस्ट कर सकते हो। नीचे 6 है, 666 लिखकर उस एनर्जी को बूस्ट करो, तो एनर्जी बहुत प्यारी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइज।